रमजान का मुबारक महीना था। शहर की एक छोटी सी बस्ती में एक गरीब लड़का अली अपनी बीमार माँ के साथ रहता था। उनका घर बहुत छोटा और पुराना था। घर में ना ज्यादा सामान था और ना ही पैसे, लेकिन अली के दिल में अल्लाह पर बहुत बड़ा यकीन था। हर रोज अली रोजा रखता और सारा दिन काम करता रहता और कहता, हर रोज वो रोजा रखता और सारा दिन मजदूरी करता हो ताकि शाम को अपनी माँ के लिए कुछ खाना ले जा सके। अली और उसके माँ सहरी के लिए बैठ गए। उसके घर में कुछ नहीं था सिवाय कुछ खजूर और एक सूखी हुई ब्रेड की। माँ ने दुआ की, मेरे बेटे की मेहनत को कबूल फरमा और उसके लिए आसानी पैदा कर दे। इसके बाद अली और उसकी माँ ने सादा सी सहरी की, लेकिन इस हाल में भी वो खुश थे। इसी वक्त अली की माँ किचन में गई। कुछ देर बाद उन्होंने आहिस्ता से कहा, बेटा, इफ्तारी के लिए घर में कुछ भी नहीं है। वो खाली बर्तनों को देख रही थीं और उनके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। उनकी आवाज में छपी हुई उदासी साफ महसूस हो रही थी। अली लेटा हुआ था। इसने माँ की बात सुनी तो आहिस्ता से उठकर बैठ गया। इसने माँ को तसल्ली देते हुए कहा, अम्मी कोई बात नहीं, अल्लाह सब देख रहा है, वो जरूर हमारी मदद करेगा। अली ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन इसकी आंखों में नमी आ गई। अली घर से निकला और सुबह से शाम तक काम की तलाश में पूरे गांव में घूमता रहा और हर दुकानदार को काम देने के लिए कहा, लेकिन इसे कहीं भी काम नहीं मिला। शाम होने लगी और इफ्तार का वक्त करीब आ रहा था। वो मायूस होकर घर वापस उगा। अम्मी, आपने सारा दिन रोजा रखा है। मैं चाहता था आज आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आऊं। घर में गहरी खामोशी छा गई। लेकिन अम्मी, मुझे आज कहीं भी काम नहीं मिला। ये कहकर अली खामोश हो गया। कुछ देर बाद, अम्मी मैं अभी आता हूँ, शायद अल्लाह कहीं से कोई रास्ता बना दे। इसने दरवाजा खोला और घर से बाहर निकल गया। बाहर आसमान पर सूरज गुरूब होने के करीब था। गांव की मस्जिद से अजान होने में अभी थोड़ा वक्त बाकी था। अली चलते चलते मस्जिद के बाहर जाकर बैठ गया। लोग इफ्तारी के लिए खजूरें, फल और खाने के डब्बे लेकर इफ्तारी की तैयारी कर रहे थे। अली खामोशी से सबको देख रहा था और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो दिल ही दिल में दुआ करने लगा, या अल्लाह, मेरी उम्मी बीमार है, हमारी मदद फरमा। अगर आज मेरे लिए नहीं तो मेरी उम्मी के लिए कोई रास्ता बना दे। इसी वक्त एक बूढ़ा आदमी मस्जिद की तरफ जा रहा था। इसकी नजर अली पर पड़ी, जो खामोशी से बैठा हुआ था। वो रुक गया और अली के पास आकर बैठ गया। इसने नरमी से पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? अली ने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने अपनी सारी बात बता दी। बूढ़े आदमी की आंखें नम हो गई। इसने फौरन अपने हाथ में पकड़ा हुआ थैला अली के हाथ में दे दिया। अली ने हैरत से थैला खोला। इसके अंदर ताजा खजूरें, गर्म रोटियां, फल और एक छोटी सी दवाई की बोतल थी। अली की आंखें हैरत से फैल गईं। बूढ़े शख्स ने मुस्कुरा कर कहा, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। शुक्रिया बुजुर्ग। अली की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वो जल्दी से उठा और घर की तरफ भागने लगा। अम्मी बहुत खुश होंगी। घर पहुंचकर उसने माँ को आवाज दी, अम्मी देखिए, अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली। इसकी माँ ने जब खाना देखा तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। लो बेटा, खा लो। बेटा, अल्लाह पर यकीन रखने वाले कभी मायूस नहीं होते। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा, तेरा शुक्र, तो वाकई अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। इस दिन अली और उसकी माँ ने बहुत शुक्रगुजारी के साथ इफ्तार किया और अली के दिल में हमेशा के लिए यकीन बैठ गया। अल्लाह पर सच्चा यकीन रखने वाले कभी मायूस नहीं होते। उम्मीद है बच्चों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं हूं आपकी बेनी आपा, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। खुदा हाफिज।